मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम साइक्लोन यानी समुद्री तूफान बिपरजॉय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये रूट बदल रहा है। पहले लग रहा था ओमान की तरफ जाएगा, अब ऐसा लग रहा है कि कराची की तरफ जाएगा या कराची के पश्चिम में जाएगा या गुजरात के बहुत पास से गुजरेगा। तो ये जो मॉडल बार बार रूट बदल रहे हैं, ये पहला तूफान है जिसमें हमने देखा पिछले कई सालों में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इस तूफान में नहीं आ पा रही है। उसका कारण है जो एंटी साइक्लोन बनता है वो बार बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका रूट चेंज हो रहा है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा, क्योंकि ये विजिबल पिक्चर है जो मौसम विभाग का। तो विजिबल पिक्चर में ये साइक्लोन का इस समय यहाँ पर बना हुआ है। अगर इसको देखें हम तो ये किस तरफ से जाएगा, तो जो मॉडल ज़्यादातर दिखा रहे हैं वो पहले क्या था कि ये उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से डाइवर्ट होकर के कराची की तरफ जा सकता है या कराची के दक्षिण में जा सकता है। कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से गुजरात के पास होकर के आगे जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या रूट है इसका। अगर देखा जाए तो ये JTWC का मॉडल है। इसमें देखिए कि ये आज सुबह का है 9 बजे का। इसके बाद देखिए उत्तर पूर्व में यानी कि काफ़ी भारत की तरफ जा रहा है और 12 तारीख से ये रिकर्व होना शुरू हो रहा है। और अगर इसी को आगे एक्सटेंड हम करते हैं तो इसको देखिए, ये इस तरह से अगर जाएगा तो यहाँ पर जा सकता है। ये यहाँ पर जो कराची है, कराची के तुर्बत के पास जा सकता है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से जा करके और ये काफ़ी पास से कराची के पास जाएगा, और कुछ मॉडल इसको ये गुजरात के बहुत पास से ले जा रहे हैं। तो कुछ भी है, किसी भी रूट से ये आगे जाए, ये गुजरात या महाराष्ट्र में या भारत के किसी भी भूभाग में इसका लैंडफॉल नहीं है। अगर लैंडफॉल नहीं है तो खतरा काफ़ी ज़्यादा कम है। इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल हम अपना जो असावधानी बरतें, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जब ये गुजरात के साइड से गुजरेगा या गुजरात के पश्चिम में पहुंचेगा तो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। इस समय अगर देखा जाए तो जो हवाओं की स्थिति है वो किस तरह से रहने वाली है, इसको मैं अपने मैप पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनने वाला है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन क्यों बनेगा कि इस समय जो समुद्र की स्थिति है, यानी कि जहां समुद्र में ये चल रहा है वहां पर जो समुद्री सतह के तापमान है 31 या 32 डिग्री तक है। यार जितना ज़्यादा तापमान होगा, समुद्र जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतनी उसको एनर्जी मिलेगी, हवाएं और ज़्यादा अंदर आएंगी और वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठेंगी, उसको ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका जो मूवमेंट है, यानी कि जो चल रहा है, ये जो कोर है इसका, यानी कि आई का जो मूवमेंट है उसको कह रहा हूँ मैं। एक तो ये होता है कि ये जो यहाँ पर आई होगी, उसके आसपास जो हवाएं हैं वो अभी 200 किलोमीटर से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमने वाली हैं। लेकिन ये जो आई का मूवमेंट है ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जितना धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा उतना एनर्जी इकट्ठी करेगा, और जितनी देर तक ये समुद्र में रहेगा उतनी इसको ताकत मिलेगी। तो यही बात है कि ये अगले 2 दिनों के दौरान एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से ये हवाएं इसके आसपास घूमेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये नॉर्थ में जाना शुरू करेगा, चाहे वो कराची की तरफ जाए, गुजरात के साइड से जाए या कराची के पश्चिम में जाए, ये इसका जो समुद्री सतह के तापमान में कमी आना शुरू हो जाएगी, घटने शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, अगर हम CIMSS का वो मैप देखें तो उसमें देखिए कि ये जो समुद्री तूफान इस समय यहाँ पर है, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो डार्क ब्राउन में है, तो ये जो पूरा इलाका है ये सारा 31 से 32 डिग्री का यहाँ पर तापमान है। तो ये 2 दिनों तक इस रूट पर जाएगा, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये और नॉर्थ में जाएगा, जैसे ये इसका रूट है ना, ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर ये 29 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 28 डिग्री तापमान हो जाएगा। जितना जितना नॉर्थ में जाएगा उतने तापमान कम हो जाएंगे और इसकी ताकत कम होने लग जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ेगा, जिससे कि इसको और ज़्यादा कमज़ोर होने की संभावना इसकी नज़र आ रही है। लेकिन जब भी ये लैंडफॉल करेगा, जो 14-15 के आसपास जब भी करने वाला है, वो 15 या 16 के आसपास करेगा, तब तक जाकर के ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जो 220 प्रति घंटा 225 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही होगी, वो धीरे धीरे करके 130 और 140 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी कि सीवियर साइक्लोन तो ये रहेगा जब ये लैंडफॉल करेगा। और सबसे बड़ा जो इसका खतरा हमें दिखाई दे रहा है, ये भारत का मैप है, ये पूरा ये गुजरात है, ये कराची है और ये महाराष्ट्र का तट है। तो जो महाराष्ट्र के तट पर हमें उम्मीद है कि इसको इस मैप से देखते हैं यहाँ पर
जो महाराष्ट्र के तट पर यहाँ से लेकर के ये गुजरात से दक्षिण से लेकर के ये महाराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में 70 से 80 और गश्त में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। जो शिप हैं, जो रिग लगी हुई हैं, तेल शोधक कारखाने वगैरह जो लगे हुए हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वह उनको जो 10 तारीख से लेकर के 12-13 तारीख के बीच में अपना काम रोक देना चाहिए, क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसी तरह से 10 तारीख से लेकर के 15 या 10 या 11 तारीख से लेकर के 15 या 16 तारीख तक ये कराची से लेकर के जो ये गुजरात के तट है, यहाँ पर जो हवाएं हैं और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। यहाँ पर हो सकता है कि 90 से 100 किलोमीटर और गश्त में 110 से 115 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलें। और ये जो हवाएं होंगी वो उनका जो डायरेक्शन है वो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से तो इस तरह से जब घूमेगा तो ये साउथ ईस्टर्ली जाएगी, और यहाँ पर भी जो गुजरात में जाएगी ये साउदर्ली और साउथ ईस्टर्ली इस तरह की विंड यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये इस तरह की जो हवाएं होंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश महाराष्ट्र या गुजरात के तट पर नहीं देगा, हल्की से मध्यम बारिश देगा। और जब बारिश कम होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन फिर भी पेड़ उखड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल उखड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइन को डैमेज हो सकता है, कच्चे मकान टूट सकते हैं, एस्बेस्टस की सीटें उड़ सकती हैं, जो कि झोंपड़ी को नुकसान हो सकता है। तो ये सारा खतरा गुजरात के तट पर है, यानी कि पूरा ये नलिया से लेकर के जो द्वारका है और पोरबंदर है, वेरावल है, ये सारे इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भुज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो मछुआरे हैं भाई हैं, वो कम से कम 15 तारीख तक अगर डीप सी में है तो वापस आ जाएं, नहीं तो आगे जाने का प्लान न करें। तो ये इसका रूट जो हमने देखा कि इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये मॉडल बार बार इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जाएगा, या तो यहाँ पे जाएगा, या फिर ये इस जगह से जा सकता है। ये मतलब इसके रूट है। और जो पहले ऐसे दिखाई दे रहा था या इस तरह से जाने की संभावना थी, वो लगभग अब नकारी जा चुकी है। यहाँ पर इस तरह की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से इंटेंस होने वाला है। तो ये सारे जो प्रिकॉशन है आपको लेने की ज़रूरत है। मैं लगातार इस पर नज़र रखे रहूँगा और रोज़ कम से कम 1 या 2 वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आपको अपना जो वो है मतलब कि जो सावधानी बरतने की जो भी तैयारियां हैं वो आप कर सकें। और अब शॉर्ट में मैं पूरे भारत के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में केवल मैं अगला फोरकास्ट जो भारत में कैसा फोरकास्ट होगा उसमें बात करेंगे, और साइक्लोन पे कम बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आगे निकल रहा है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर देगा। इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना रहेगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। मौसम गर्म ही रहेगा, और लेकिन ये बीच बीच में इस तरह की जो देर दोपहर शाम को इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात है, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। लेकिन गुजरात में 10 तारीख से जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, तेज हवाएं चलेंगी। ये जो साइक्लोन का असर दिखाई देगा। दक्षिणी राजस्थान और जो गुजरात के अंदरूनी इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पूरी तरह शुष्क रहेंगे। बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में हीटवेव आने की संभावना है। 40-45 डिग्री मतलब 42 से 44 या 45 डिग्री तक का तापमान यहाँ जा सकता है। भीषण गर्मी यहाँ पर दिखाई देगी। और बाकी जो उड़ीसा के तटीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकती है। और उसी तरह से जो मानसून ऑलरेडी आपने देखा कि पहुंच चुका है यहाँ पर, ये केरल में आ गया है और यहाँ से इस तरह से चला गया है। तो अब ये जो मानसून है थोड़ा सा और आगे बढ़ करके ये अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में आएगा। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी से अति भारी बारिश होगी, जलभराव हो सकता है, और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसे आ सकती है। और ये जो उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश होगी, और जो यहाँ पर जो बारिश है, यानी कि ये जो पूरा गुजरात का तट से लेकर के, यानी ये कराची के तट से बात करते हैं, यहाँ से लेकर के और ये पूरे इलाके में जो बारिश है वो हल्की बल्कि शुरू हो जाएगी। प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक। और ये बारिश की गतिविधियां जो 10 तारीख से शुरू होंगी और आगे चलती रहेंगी। और जो अंदरूनी महाराष्ट्र है और जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, ये सब इलाके, ये पूरे इलाके जो हैं, यहाँ पर 13-14 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन झमाझम बारिश नहीं होगी, मानसून प्री मानसून गतिविधियां होंगी। तो यहाँ पर मानसून का इंतजार अभी बना रहेगा। पूर्वी भारत में भी मानसून का इंतजार अभी बरकरार है। और उत्तर पश्चिमी भारत में आपको मालूम है कि मानसून जून के एंड में आता है, लेकिन अभी से इसके आकलन करना बहुत मुश्किल है, और हम इसके पूरा अपडेट देते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।